मुझे याद है चाय से मेरा इश्क देख के एक बार तुमने कहा था कि काश मैं तेरी चाय में घुल जाऊं, काश मैं तेरी चाय का बिस्किट हो जाऊं। तो यकीन कर उस वक्त तो जवाब ना दे पाई, पर जवाब यही है कि मुझे चाय से इश्क है, क्योंकि मुझे चाय पे भरोसा है। मुझे बिस्किट से इश्क नहीं, क्योंकि मुझे बिस्किट के घुल जाने पे भरोसा नहीं। तो शुरू करेंगे बहुत सारी अलग अलग चाय में से एक चाय, मेरी चाय। और मेरी चाय बहुत डिमांड में है, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा क्या होता है चाय में जो चाय से भी इश्क हो जाता है। तो आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है मैंने, यानी एक कप में एक उंगली छोड़ के आप पानी ले लीजिए, एक टुकड़ा अदरक का लीजिए और उस पर डाल दीजिए, बॉयल होने दीजिए इसको। मैं चाय में, मेरी चाय में यानी लेमन ग्रास डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ फैक्टर बढ़ जाता है और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो जाती है। एक चम्मच से थोड़ी कम चीनी डाली है, और जब ये बॉयल होने लगेगा चीनी पानी अदरक के साथ, तब हम इसमें आधे चम्मच से थोड़ी सी कम चाय की पत्ती डालेंगे। एक बॉयल आने पे दूध डाल रही हूँ मैं, और दूध आधा कप से कम। बताओ फिर ये लम्हा देखो, जब काली स्याह रात में ये सफ़ेद उजला सूरज जैसा दूध मिलता है ना, तो वो जो सुबह का वक्त होता है, सुबह और रात जब एक दूसरे को काट के एक दूसरे से जंग लड़के सामने आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल माहौल ऐसे ही होता है। अब ये चाय का उफान देखो आप, ये किस कदर ये जोश है, वलवला है चाय में, आप देखिए। और बस जब ऐसे चाय एक उबाल आएगी, तब हम चाय को चम्मच से इस तरीके या किसी भी बर्तन से इस तरीके फेंटेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो भी लोग मेरी चाय के बारे में जानना चाहते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। और बस 8-10 बार चम्मच से करने के बाद चाय को एक केतली में निकाल लीजिए। आप डायरेक्ट कप में निकाल सकते हैं, मैं केतली में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि आपको मैं चाय निकालने का सही तरीका दिखाती हूँ। चाय को हमेशा जितना ऊपर से हो सकता है उतना ऊपर से, यानी हाइट से कप में डालिए। उससे क्या होगा, एक फेंद, एक गाछ क्रिएट होगी, बिल्कुल इस तरीके। देखिए आप, एक फेंद क्रिएट होगा और ये चाय को लाइट बनाता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, और घुल जाएगी मुंह में ये चाय। और फिर मुझे बताना कि जो तुम्हें इश्क ना हुआ मेरी चाय से, तो फिर मैं चाय ही क्या, है ना। बड़ी रोमांटिक हूँ मैं चाय के मामले में, कुछ नहीं कर सकती। इस कदर खूबसूरती जब सामने हो तो फिर ज़िंदगी की ये सबसे ख़ास चीज़ बन जाती है ना। दूसरी चाय की तरफ बढ़ें। चलिए अब मैं आपको एक ख़ास हेल्थ चाय बताऊंगी, और इसके लिए हम दो कप पानी लेंगे, क्योंकि हमको पानी को इतना बॉयल करना होगा कि पानी 1 कप हो जाए, इसलिए हम इसमें 2 कप पानी लेंगे। और 2 कप पानी को जब तक बॉईल करने के लिए चढ़ाया हुआ है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेते हैं हम। अदरक में बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, इस चाय का नाम ही हेल्थ चाय है, और वो क्यों है अभी आपको पता चलेगा। एक टुकड़ा अदरक लीजिए, उसको कूट के डाल दीजिए पानी में। अब एक छोटी इलायची ले लीजिए, है ना, एक तेज़ पत्ता ले लीजिए, बे लीफ बोलते हैं आप उसको, और ये एक लौंग लिया है मैंने, क्लोव, एक दालचीनी लिया है मैंने, और ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये है जावित्री का एक छोटा टुकड़ा, 4-5 दाना ये ब्लैक पेपर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हेल्दी चाय क्यों कहलाती है ना। और ये है लौंग पेपर कहते हैं इसको, बड़ी सी होती है, और इसको पीपली भी कहते हैं, उसका एक छोटा टुकड़ा, और ये स्टार एनीस का एक छोटा टुकड़ा। अब इसको हाथ से क्रश कर लीजिए, हाथ में ही क्रश कर लीजिए अच्छे से प्रेस करके। आप चाहें तो कूट के भी डाल दें, और इसमें बॉईल होने दीजिए। तब तक बॉईल होने दीजिए जब तक कि ये 2 कप पानी से 1 कप ना हो जाए। इसकी भी आप सरगर्मी देख लें, इसका भी जोश देख लीजिए आप। अब एक कप में 1-2 स्लाइस लेमन का डाल लीजिए, और फिर चूँकि हेल्दी चाय है तो हम शुगर को रिप्लेस करेंगे हनी से। कोई भी अच्छा क्वालिटी का हनी ले लीजिए आप अपना, अगर इसकी जगह कोई कुछ ऐसा डालना चाहते हैं जो शुगर फ्री है तो डाल सकते हैं। जब ऐसे पानी बॉयल होने लगे
तब आपको चाय पत्ती डालना है, क्योंकि चाय पत्ती डालने के अगले 30 सेकंड में चाय को उबाल लेना है और उतार लेना है, क्योंकि हमको इस चाय को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। चाय सिर्फ खुशबू के लिए चाय पत्ती पड़ रही है, वरना इसका मकसद वो मसाले हैं सारे। और ये सारे मसाले दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान के किचन में आधा से ज़्यादा, अगर आप सही मसालों को सही तरीके से यूज़ करें तो आधा हेल्थ तो हिंदुस्तान के किचन में खुद होता है। तो बस माहौल देखिए, आप कलर देखिए, खुशबू तो मैं आपको वीडियो से दिखा नहीं सकती, लेकिन यकीनन दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो मैं आपको इस चाय की असली जायका बताऊंगी, है ना। तो बस इनको, शहद को और इसको मिक्स करिए और ये आपकी चाय रेडी हो गई। बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर चाय है और आज के दौर में स्पेशली बच्चों को ये ज़रूरी है। मैं अपने बच्चे को हमेशा 1 कप खाने के बाद ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इसमें सिवा हेल्थ के एंड गुड इफ़ेक्ट्स के कुछ नहीं है। अब तीसरी चाय की तरफ बढ़ेंगे, जो बड़ी ख़ास चाय है। फ्लावर चाय बोलती हूँ मैं इसको। इसमें सिर्फ फ्रेग्रेंस होती है और बहुत अच्छी होती है। इसमें भी 2 कप पानी ले रही हूँ मैं, क्योंकि इसका भी पानी हमको बॉईल करते करते 2 कप से 1 कप कर देना पड़ेगा। अब कुछ इसमें फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ हैं, और ये है ब्लू कॉर्नफ्लावर का फूल है, जिसकी कुछ पत्तियाँ, ये देखिए 8-10 पत्तियाँ हम इसमें डाल रहे हैं। ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड की भी कुछ 8-10 पत्तियाँ हम डाल देंगे इसमें। और पानी को बॉईल होने दीजिए आप इत्मीनान से, क्योंकि इसलिए पानी हमने 2 कप लिया है। फिर ये रोज़ पेटल है, और आप रोज़ पेटल भी इसमें डाल दीजिए और इसको बहुत अच्छे और इत्मीनान और सब्र से 2 कप पानी को बॉईल करके 1 कप करना है। ये चाय उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको देर से नींद आने की प्रॉब्लम है, या फिर उनकी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत डिप्रेशन रह रहा है, क्योंकि ये आप बहुत ही सूदिंग चाय है और आपको बहुत इत्मीनान देगी। आप जब इसको पिएंगे ना तो ये कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाली चाय है। तो अब जब ये बॉईल होके लगभग 1 कप बच रहा है, तब मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बेटर ये है हनी ऐड कीजिए। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। अगर आप वनीला की पत्तियाँ हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और अगले सिर्फ और सिर्फ 1 वनीला डालने के बाद 1 या 1.5 मिनट इस तरीके हिला के इसको मिक्स कर लीजिए, और बिल्कुल ऐसे कप में ज़िंदगी की तरह, है ना, और ज़िंदगी में चाय की तरह, और चाय से इश्क की तरह निकाल दीजिए। तो बस ये भी चाय तैयार है आपकी। और ऐसे तकरीबन देखा जाए तो मैं कम से कम 10 से 12 तरीके की चाय बनाती हूँ। वक्त, नज़ाकत, माहौल और मूड के हिसाब से डिसाइड करती हूँ। लेकिन चाय कितनी भी कहिए, कहीं भी जाइए, लेकिन जो कहानी सुनहरी रंगत वाली चाय की होती है ना, इस चाय की, वो कहानी किसी और चाय में नहीं। क्योंकि जो देसीपन अपनी उबली हुई चाय में आता है, वो माहौल ही अलग होता है। बनाइएगा और बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, वरना दुआ में याद रखिए।